मैंने अक्सर लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि मेरा तो हस्बैंड इतना ज़्यादा कमाता है, मुझे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो मेरे घर की रानी हूँ और मेरे घर पे मेरा राज चलता है, सारा घर मेरे हिसाब से चलता है। तो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं घर की रानी हूँ, बट रियलिटी क्या सच में वो घर की रानी होती है? क्या सच में उसे रानी जैसी वैल्यू दी जाती है? अगर तुमको लगता है कि तुम घर का काम कर रही हो, घर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ काम ही काम कर रही हो, और उस काम को करके आपको लग रहा है कि आप सीरियसली आपको लग रहा है कि आप घर की रानी हो, आपका हस्बैंड आपको रानी की तरह रख रहा है। अगर घर के काम को करने को अगर रानी कहा जाए तो मेरे हिसाब से रानी की तो डेफिनेशन ही बदल जाएगी। रानी सच में रानी क्या होती है? और हस्बैंड के पैसे को आप अपना पैसा कैसे बोल सकते हो? अगर किसी दिन हस्बैंड ने गुस्से में कह दिया कि तुम करती क्या हो, तुम तो घर पे काम ही करती हो ना, ये तो मेरा पैसा है, मैं कमाता हूँ, और मान लो उस रानी को एक दिन हस्बैंड अचानक से बोल दे कि मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं खर्च करूँ या रखूँ, तुझे दूँ या ना दूँ, या जो भी आपके हस्बैंड आपको जिस तरीके से एड्रेस करते हैं, तू तुम आप जो भी वर्ड मैंने कॉमन बताया जो आजकल हर कपल में होता है, तुम या तू कह के बुलाया था, तो वो हस्बैंड इस तरीके से बोलेगा, तब आपको क्या लगेगा? तब जो आपकी रानी वाली इमेज थी, जो आपकी थॉट थी कि मेरा तो हस्बैंड ही इतना अच्छा कमाता है, मुझे क्या जरूरत है, तो सीरियसली उस टाइम पे आपको लगेगा कि क्या सच में मैं रानी थी या फिर मैं खुद ही एक ख्याली पुलावों की दुनिया में जी रही थी। तो गर्ल्स, अगर आपने अभी तक इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है और आपने नहीं सोचा है कि अगर पति के पैसे पे हम काम कर रहे हैं, पति के पैसे को हम अपना समझ के रानी समझ रहे हैं अपने आप को, तो मेरे ख्याल से अभी तक आपकी लाइफ में वो ट्रेजेडी वाला फेस आया नहीं है। शायद तभी आप लोगों को वो चीज़ रियलाइज नहीं हुई है कि हम असल में रानी कैसे बनेंगे और हमारी रानी जैसी वैल्यू कैसे बने। तो देखिए, आप चाहे मानो या ना मानो, मोस्टली 90% जो वुमन होती हैं वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, जो कि हाउसवाइफ हैं वो। और सर्वे में ये भी आया है कि अब जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ जो वर्किंग वुमेन भी है वो भी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन्स को एक वुमन ही बुली करती है। कहते हैं ना कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, तो वो वाली बात बिल्कुल सही निकलती है कि एक औरत अगर जॉब कर रही है तो उसको बोलेंगे कि हाँ जॉब करती है, घमंड दिखाती है, तो घर पे काम नहीं करती, लेकिन वो बाहर जाके कितने सारी चीज़ें फेस करती है, घर आके अपने बच्चों को संभालती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि घर को काम भी संभालना पड़ता है उसको, तो उसके लिए तो डबल चैलेंजेज होते हैं। लेकिन जो लड़की घर पे रहती है, जो महिला घर रहती है, अपना घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है और घर का सारा काम कर रही है, और उस काम को करते करते तुमको हजारों ताने सुनने पड़ रहे हैं, हजारों ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं, उसके बाद भी तुम प्राउडली ये बोलते हो कि मैं तो मेरे घर की रानी हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो था। बट ये आप अपनी सोसाइटी में अपनी धौंस जमाने के लिए बोल सकते हो, लेकिन रियलिटी क्या होती है आप अच्छे से जानते हो। रानी होना और रानी बनना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो अगर जो अभी तक अपने आप से झूठ बोल रही थी या फिर जो सोसाइटी में दिखाने के लिए बोलती थी कि मैं तो बहुत अच्छी लाइफ जीती है, लग्जरियस लाइफ है, बट उसके अंदर की रियलिटी वो अच्छे से जानती हैं। तो देखो, मैं उन सबको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी सच में वैल्यू हो, आपको हर चीज़ का, जैसे आप दूसरों को बोलते हो कि मेरे घर में मेरे हिसाब से ही सब होता है, मैं तो रानी हूँ, बेशक आप घर का काम करें, उस घर के काम में भी आप चाहते हो कि किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर ना हो, आपके काम को वैल्यू दी जाए, और आपकी जो सोच है, आपका जो काम है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको रिस्पेक्ट मिले। तो उसके लिए आपको अब से एक नई शुरुआत करनी है। आपको इस झूठी दुनिया में नहीं रहना है कि मुझे पति के पैसे से ऐश करना है, या पति ही इतना कमाता है तो मुझे जरूरत क्या है, मैं तो मेरे घर के काम ही कर लूँ, ये बहुत है। तो आपको ये सोच बदलनी होगी। अब का युग महिलाओं का युग है। अब कहते हैं ना वुमेन्स पावर, तो आपको अपनी पावर को पहचानना होगा, खुद पे काम करना होगा। अगर आप घर पे भी काम कर रहे हो तो उस घर के काम को वैल्यू दिलाना आपका काम है, क्योंकि कहते हैं कि हाउसवाइफ को कभी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, उसके काम को तो बहुत इजीली ले लिया जाता है कि तुम तो घर ही तो रहती हो, घर का ही काम तो कर रही हो, और तुम क्या करोगी, हम इतना ही कमा लेते हैं। अगर पति है तो वो बोलेगा मैं इतना कमा लेता हूँ, तुम्हें क्या करने की जरूरत है। और अगर तुम्हारे इन लॉस हैं तो वो भी ये बोलेंगे कि तुम्हारा पति इतना कमाता है। लेकिन जब बात आती है खर्चे की, जब अगर तुम अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीना चाहोगे, दो
अगर आप अपने दोस्तों के साथ चिल करने जाओगे तो वहाँ आप जब पैसे की बात आएगी तो तब आपको ये बोला जाएगा कि तुम्हारे लिए तो पैसे खर्च करना आसान है, लेकिन कमाना कितना मुश्किल है तुम्हें पता है? कभी पैसे कमाए, जानते हो पैसे की वैल्यू? तुमको उन पैसों के ऊपर इतना सुना दिया जाएगा तो तुमको ये लगेगा कि सीरियसली यार जो मैं सोचती थी वो कितना गलत है। मैं तो सिर्फ घर के काम करते करते रह गई, मेरी जो रियल आइडेंटिटी थी, जो रियल मेरी पहचान थी, वो तो कहीं खो ही गई। जो लड़की जिसके माँ बाप ने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे संस्कार दिए, उसके बाद भी अगर वो घर के काम कर रही है और घर के काम करते करते उसको यही चीज़ें सुनने को मिल रहा है कि तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो सीरियसली आज से उन्हें जागने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि घर के काम के साथ तुम्हें कभी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि अपनी वैल्यू करवाओ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि खुद से शुरुआत करो। पहली बात, एक खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको बिल्ड करो और थोड़ा सा अपने आप को ऐसे रखो, अगर कोई आपको बुला रहा है तो एक बार इग्नोर करना सीखो। आप जितना इग्नोर करोगे लोग उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ एक चीज़ को, कहते हैं ना कि चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। आप एक बार चीज़ों को इग्नोर करोगे, वापस सामने वाला बोलेगा आपने सुना नहीं, तो आप बोले हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। इस टाइप से आपको चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है और लोगों को थोड़ा सा ये दिखाना है कि आप भी इस घर में काम कर रहे हो। तो हो सकता है आप बिजी हो तो आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो आप तुरंत किसी के लिए काम करने के लिए ना दौड़े। आपको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है उन लोगों को कि आप क्या हो, क्या काम करते हो। आप ये नहीं कि आप कोई मशीन हो, चाबी घुमाई हो, आप तुरंत उनके लिए अवेलेबल हो गए। आपको तुरंत अवेलेबल नहीं होना है, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है और जब जाओ तो बताना है कि मेरे को ये काम था या मैं ये काम कर रही थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सेकेंडरी आपको ये करना है, आप जो काम कर रहे हो उसका इंपॉर्टेंस बताओ कि यार इसमें ऐसे उसे होता है। आप घर का भी काम कर रहे हो उसको भी समझाओ। सेकेंडरी आप अपने थर्ड में चीज़ बोलना चाहोगे, आप अपने बच्चों को भी बताओ ये चीज़ है कि ऐसे काम, घर का काम बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बाहर जाके काम करेंगे वो आसान होता है, लेकिन घर का काम बहुत मुश्किल होता है। तो आप घर के काम की इंपॉर्टेंस अपने घर के मेंबरों को बताओ, क्योंकि जब तक वो बताओगे नहीं उनको आसान लगेगा। जब चीज़ें उनको आसानी से अवेलेबल मिलेंगी तो वो क्यों समझेंगे कि घर का काम भी कोई हार्ड वर्क होता है। तो आप घर की चीज़ों को बताना शुरू कीजिए। उसके बाद जब आप बाहर जा रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसे मत जाइए। मान लो आप किसी शादी में जा रहे हो, किसी फ्रेंड के यहाँ गेट टुगेदर है या कोई मैरिज है, कुछ भी फंक्शन है, कोई भी इवेंट आप जा रहे हो, तो आप ऐसे जाइए, इतने कॉन्फिडेंट होकर के जाइए कि सामने वाला देख करके आपको पूछे कि आप क्या करते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारी नज़र में एक जो हाउसवाइफ होती है उसकी वैल्यू कुछ इस टाइप की होती है कि बिखरा हुआ सा फेस और कपड़े भी अस्त व्यस्त थोड़े से, वो बेशक कितना ही मेकअप कर ले लेकिन फिर भी उसकी शक्ल बता दी कि भाई ये तो हाउसवाइफ है। और अगर कोई गर्ल्स जो वर्किंग वुमेन है, जो बाहर काम करती है, या वो गवर्नमेंट जॉब करती है, प्राइवेट जॉब करती है, या फिर कोई बिजनेस वुमेन कुछ भी है, लेकिन उसका ऑरा ही वो ऐसे बना के चलती है कि सामने वाले देख करके पहचान जाए कि वाह ये तो पक्का कोई ना कोई जॉब करती है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके से डेवलप कीजिए कि बाहर जाओ तो सामने वाले देख करके चौंक जाए कि वाह यार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलती है, ये तो पक्का जरूर कोई ना कोई काम करती हुई, देखो इसकी स्किल कितनी अच्छी है। तो आप उस ऑरे को मजबूत करके बाहर जाइए। तीसरा, वहां जाकर के आप एकदम से ये नहीं कि आप बाहर सबके साथ जोर जोर से बातें कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, अपनी सुनाए जा रहे हो, दूसरों को सुनने का मौका ही नहीं दिए जा रहे, तो वहां ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको सामने वाले के शब्दों को सुनना है सिर्फ, और आप ऐसे यूँ हाथों को बांध के ऐसे गौर से उनकी बातों को सुनते रहिए और उनकी बातों पे फोकस कीजिए। वो सामने वाला आपको अगर कुछ बोल रहा है, आपका ओपिनियन ले रहा है, तो आप उनको अपना ओपिनियन दीजिए और उसके बाद में आप अपने शब्दों को खोलिए। क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे लोग उतना ही आपको जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, और जितना आप बेवजह बिना बताए आप अपना ओपिनियन दोगे उतना ही आप लोगों की नज़रों पीछे होते जाओगे। तो आपको अब से यही करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आपको खुद को, अपने आप को रानी फील कराने के लिए रानी जैसी थॉट रखनी पड़ी होगी, और रानी जैसी थॉट रख करके ही आगे बढ़ोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अक्सर कोई लड़की है या कोई वुमन है वो घर का काम कर रही है, तो हम ही अक्सर ये बोल देते हैं यार वो रहती कैसे है यार वो, तो उसको भी ये चीज़ बतानी है, ये समझानी है कि तुम हाउसवाइफ हो, कोई एक मेंटल पीस नहीं है जो अपने आप को भूल करके इस घर की दुनिया में लगे हुए हो।
घर का काम करना आसान है, लेकिन अपने आप को संवारना उतना ही मुश्किल है। तो घर के काम के साथ साथ खुद को ही संवारिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद पे काम कीजिए, अपनी स्किल को पहचानिए, जो बेस्ट स्किल हो आपके अंदर उसको निकालिए, और उसका जो मास्टरपीस आपके अंदर से निकलेगा वो एक ब्लास्ट करेगा। तो आपको अपने आप पे काम करना है और आपकी वैल्यू खुद करवानी है लोगों से, कोई बाहर का नहीं करेगा, आप खुद कीजिए अपनी वैल्यू। तो ये चीज़ें मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि जब तक आप खुद से शुरुआत नहीं करोगे, कोई बाहर का आपकी वैल्यू नहीं करेगा, तो आपको यही काम करना है। आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, आपकी बेस्ट स्किल को बाहर निकालिए और अपने आप को पहचानना शुरू कीजिए। आपकी पहचान ही आपको वैल्यू दिलाएगी और आप रानी जैसी लाइफ जियोगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स अपने आप पे फोकस कीजिए, और आप अपने आप पे फोकस करोगे, दुनिया आप पे फोकस करेगी। तो कैसा था आज का सेशन, कैसा लगा आप लोगों को, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में, एक ऐसी नई जानकारी के साथ में। ओके, तो और कौन कौन गर्ल्स हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।